आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है मेड इन इंडिया कार्स। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी कार्स हैं जो कि इंडिया में बनाई जाती हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके लिए व्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कौन सी कार का निर्माण कहाँ पर होता है। भारत में बहुत सारे ऑटोमोबाइल ब्रांड्स हैं और उनके अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग प्लांट है जहाँ पर उनके बहुत सारे टाइप्स के मॉडल बनते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो में आपको मैं आज सब कुछ बताऊंगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ कार्स का इंक्लूड किया है, ट्रक्स, बसेस और मोटरसाइकिल्स का अलग अलग पार्ट आने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाटा मोटर्स से। टाटा मोटर्स की बहुत सारी गाड़ियां भारत में बिकती हैं, जिनमें टाटा टियागो और टाटा टाइगर का निर्माण गुजरात के सानंद प्लांट में होता है। और इसके अलावा अल्ट्रॉस की बात कर ले तो टाटा अल्ट्रॉस का प्रोडक्शन पुणे में होता है। टाटा नेक्सॉन का प्रोडक्शन रांजनगांव पुणे में होता है और टाटा हैरियर और टाटा सफारी का प्रोडक्शन पिंपरी चिंचवड पुणे प्लांट में होता है। इसके अलावा नेक्स्ट कंपनी की बात कर ले तो वो है महिंद्रा। महिंद्रा के प्रोडक्ट लाइनअप में बहुत सारी गाड़ियां हैं, जिनमें स्कॉर्पियो का प्रोडक्शन नासिक और हरिद्वार प्लांट में होता है। बोलेरो का प्रोडक्शन पहले नासिक प्लांट में हुआ करता था, पर आज हरिद्वार और चाकन में फिलहाल चल रहा है। इसी के साथ साथ XUV 500 की बात कर ले तो XUV 500 का प्रोडक्शन चाकन प्लांट में होता है। थार की बात कर ले तो थार का प्रोडक्शन नासिक में होता है और अपने हिसाब से महिंद्रा इस फैसिलिटी को कस्टमाइज करती रहती है। इसके अलावा मराजो और वेरिटो का निर्माण नासिक में होता है और महिंद्रा जीतो जो एक स्मॉल कमर्शियल ट्रक है, उसका निर्माण महिंद्रा के जहीराबाद प्लांट में होता है। बोलेरो पिकअप जो इस सेगमेंट की सबसे बेहतरीन गाड़ी है, उसका प्रोडक्शन कांदिवली प्लांट और नासिक प्लांट में होता है। नासिक प्लांट में महिंद्रा बोलेरो पिकअप का सबसे छोटा वेरिएंट बनता है जो है मैक्सी ट्रक, और कांदिवली प्लांट में 1.7 और 1.3 टन का भी प्रोडक्शन चलता रहता है। इसी के साथ साथ TUV 300 का प्रोडक्शन चाकन पुणे में होता है और XUV 300 का प्रोडक्शन नासिक प्लांट में होता है। अल्टोरा G4 जो महिंद्रा की सबसे कॉस्टली कार है और सबसे प्रीमियम कार है, उसका प्रोडक्शन महिंद्रा के चाकन फैसिलिटी में होता है। सुप्रो और मैक्सिमो इन गाड़ियों का निर्माण चाकन प्लांट में होता है और KUV 100 जो महिंद्रा का सबसे छोटा प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्शन चाकन प्लांट में होता है। पर महिंद्रा कभी कभी अपनी डिमांड के हिसाब से फैसिलिटीज को कस्टमाइज करती है, जैसे कि बोलेरो पहले नासिक में बना करती थी, अभी वो हरिद्वार और चाकन में बनती है। और महिंद्रा के साथ साथ बाकी कंपनियां भी यही करती है, जिस गाड़ी का डिमांड ज्यादा है उस गाड़ी के हिसाब से वो फैक्ट्री को कस्टमाइज करती है और उसका प्रोडक्शन उनकी सारी फैसिलिटी में चलता रहता है। इसी के साथ साथ थर्ड कंपनी की बात कर ले तो वो है मारुति सुजुकी। भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी है और जिनका मदर प्लांट है वो है गुड़गांव हरियाणा में। इस प्लांट में आल्टो, वैगनआर, इको, इग्निस, सेलेरियो, XL6, एर्टिगा, एस क्रॉस, ब्रिजा जैसे गाड़ियों का निर्माण होता है। मतलब ऑलमोस्ट 80% गाड़ियों का निर्माण गुड़गांव प्लांट में होता है। बात करेंगे भारत के सबसे बड़े सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर की, जो है Hyundai मोटर्स। Hyundai मोटर्स का प्लांट चेन्नई के पास इरुंगत्तु कोट्टाई में स्थित है, जहां पर क्रेटा, ट्यूसॉन, एलेंट्रा, वेन्यू, औरा, वर्ना, सेंट्रो, एक्सेंट, i10, i10 न्यूऑस, i20 का प्रोडक्शन चलता रहता है। मतलब ऑलमोस्ट सभी Hyundai कार्स का निर्माण यहीं पर होता है। और इसी प्लांट के पास Hyundai का सबसे बड़ा स्टॉकयार्ड भी है, जहां पर Hyundai की बहुत सारी गाड़ियों को स्टोर करके रखा जाता है और वहीं से पूरे भारत में डिलीवर किया जाता है। कंपनी की बात करें तो वो है MG यानी मोटर्स गैरेजेस। इनकी हेक्टर और ग्लॉबस्टर इन गाड़ियों का निर्माण हलोल, वडोदरा, गुजरात में होता है। और इसी के साथ साथ किया सेल्टॉस, किया सोनेट, किया कार्निवाल का निर्माण अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में होता है। इसी के साथ साथ प्रीमियम ब्रांड जैसे कि रेंज रोवर, लैंड रोवर, जैगवार की बात करें तो इनकी फैसिलिटी पिंपरी पुणे में है। यहाँ पर ये गाड़ियाँ असेंबल और बनती है। इस प्लांट में लैंड रोवर, रेंज रोवर इवॉक, रेंज रोवर वेलार, रेंज रोवर स्पोर्ट, जैगवार XC, जैगुआर F पेस जैसे गाड़ियों का निर्माण होता है। और प्रीमियम ब्रांड ऑडी की बात करें तो ऑडी का प्रोडक्शन फैसिलिटी औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और इनका प्लांट एक पुणे में भी है, जहां पर इनकी गाड़ियों की असेंबली होती है। इसी के साथ साथ स्कोडा की बात करें तो स्कोडा रैपिड, ऑक्टाविया, सुपर्ब, कोडियाक इन गाड़ियों का निर्माण 2017 तक पुणे में होता था, पर अभी इन गाड़ियों का निर्माण औरंगाबाद में होता है। फोक्सवैगन की बात करें तो फोक्सवैगन की पोलो, वेंटो और रमियो इन गाड़ियों का निर्माण चाकन पुणे में होता है और इनकी कुछ गाड़ियों को इंपोर्ट भी किया जाता है, जो भारत में नहीं बनती है। इसी के साथ साथ पुणे सिटी में एक जबरदस्त कंपनी का प्लांट है, जो है मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज बेंज एक प्रीमियम ब्रांड है भारत का, जिसे आप सभी जानते होंगे। इनकी C क्लास, E क्लास, S क्लास, CLA कूप, मेबैच S क्लास, GLA, GLC, GLE, GLS इन मॉडल्स का निर्माण मर्सिडीज बेंज के पुणे फैसिलिटी में होता है। इसी के साथ साथ भारत की बहुत बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होंडा की बात करें तो होंडा की कार्स का प्रोडक्शन
तापूकारा राजस्थान में होता है। और इसके अलावा भारत की लीजेंडरी कार्स यानी टोयोटा की बात करें तो टोयोटा इनोवा, फॉर्च्यूनर, इटियोस, लीवा की बात करें तो इनका प्रोडक्शन बिदादी कर्नाटक में होता है और इनका इंजन प्लांट बेंगलोर के पास है। इसके बाद आती है रेनॉल्ट। रेनॉल्ट भारत की एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है जिनकी डस्टर, क्विड, ट्राइबर, कैप्चर, फ्लुएंस, लॉजी इन गाड़ियों का निर्माण चेन्नई में होता है। और इन्हीं के साइड में यानी इन्हीं के प्लांट में ही निसान मैग्नाइट, किक्स, सनी इवालिया का प्रोडक्शन भी होता है। इन दोनों कंपनियों का जॉइंट वेंचर होने के कारण इन कंपनियों के प्लांट अगल बगल में ही है और मतलब एक ही फैसिलिटी में गाड़ियां बनती है, पर सिर्फ नाम अलग अलग है। पर प्रोडक्ट्स का लाइनअप और प्रोडक्ट्स का प्लेटफॉर्म देखें तो बहुत सारे इसमें सिमिलरिटीज आप देख सकते हैं। इसके बाद आती है अमेरिकन ब्रांड फोर्ड। इस कंपनी की फिगो, एस्पायर और फ्रीस्टाइल इन गाड़ियों का निर्माण सानन गुजरात में होता है। और इसके अलावा इनकी लीजेंडरी कार जैसे कि इको स्पोर्ट और इंडेवर इन बड़ी गाड़ियों का निर्माण फोर्ड की चेन्नई फैसिलिटी में होता है। इसी के साथ साथ चेन्नई सिटी में 2 एसी कार्स भी बनती है जो बहुत ज़्यादा लग्जरी मानी जाती है, जिनमें से पहले BMW की 1 सीरीज, 3 सीरीज, 5 सीरीज, X1, X2, X3, X5 इन गाड़ियों का प्रोडक्शन चेन्नई में होता है BMW फैसिलिटी में। और इसी सेम प्लांट में मिनी जो एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है इसका भी प्रोडक्शन यहीं पर ही होता है। इसी के साथ साथ भारत में नई आई हुई कंपनी सिट्रन जो एक फ्रेंच कंपनी है, इस कंपनी का प्रोडक्शन फैसिलिटी थिरुवल्लुर तमिलनाडु में स्थित है जहां पर इनकी गाड़ियों का निर्माण शुरू हो चुका है। इसके बाद आती है फियाट इंडिया लिमिटेड यानी जीप। इस कंपनी का प्लांट पुणे के पास रांजनगांव में स्थित है। यहाँ पर कंपास जैसी गाड़ियाँ बनाई जाती है और इससे पहले जब फियाट भारत में मौजूद थी तब इनकी गाड़ियाँ भी यहीं पर ही बना करती थी। इस वीडियो में मैंने सिर्फ कार्स के ऊपर ही फोकस किया है, पर इसी के साथ साथ ट्रक्स, बसेस, मोटरसाइकिल्स और ट्रैक्टर्स का भी एक वीडियो आने वाला है जिसमें आपको कौन सी गाड़ी कहाँ पर बनती है ये आपको समझ में आ जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो में दी है वो सारी इंटरनेट के माध्यम से दी है और इसी के साथ साथ इसमें कोई चेंजेस या सुझाव होंगे तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। भाई हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि इंडिया में जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो भाई आपको एक वाइड जो है वैरायटी देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है कि भाई एक मिडिल क्लास से लेकर एक प्रीमियम क्लास तक हर बंदे को जो है बीच में टारगेट किया गया है। यानी कि आपको जो है सस्ती गाड़ियाँ भी देखने को मिलती है और प्रीमियम गाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। कैटेगरी के कस्टमर को टारगेट किया गया। बट मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि इतनी सारी कंपनीज हैं, यानी कि आज की वीडियो में हमने काफ़ी सारी कंपनीज के बारे में देखा है। ऑलमोस्ट जो हम 22 कंपनीज है जिनमें से 3 जो थी वो इंडियन थी और मतलब जो सुजुकी मारुति है, मारुति सुजुकी है, टाटा और महिंद्रा है ना, बिल्कुल सुजुकी। मतलब कुछ जो हम लोगों ने देखा कि 53 पॉइंट समथिंग परसेंट 56 है, ओके 56 पॉइंट समथिंग जो शेयर है वो सुजुकी के हैं और बाकी जो भी इंटरनेशनल हम लोगों को ब्रांड्स नजर आ रहे हैं। अच्छा पहले मुझे लगता था कि शायद इंडिया में भी जो गाड़ियां ना जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे BMW, मर्सिडीज ये वो सारी शायद इंपोर्ट की जाती हैं, लेकिन उन सबके यहाँ पर आपको प्लांट्स नजर आते हैं। मुझे लगता है कि वाकई में फिर तो इंडियंस के लिए बहुत इजी है भाई। नहीं ये चीज़ मुझे मालूम थी कि इंडिया में जितनी भी गाड़ियां हैं वो खुद वहीं पे मैन्युफैक्चर होती हैं, वहीं पे जो है असेंबल होती हैं। क्योंकि अगर देखा जाए ये मुझे चीज़ आइडिया हुई थी तब जब टेस्ला जो है इंडिया में अपनी गाड़ियां जो है वो सेल करना चाह रहा था, लेकिन जो है उस पर इसी वजह से सेल नहीं कर पा रहा। महंगी एक तो बहुत है, दूसरा जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है उनकी यही पॉलिसी है कि भाई आप जो है यहाँ पर कम से कम मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग प्लांट लगाएं तो फिर ही आप जो है वो सेल कर सकते हैं गाड़ियाँ। अच्छी पॉलिसी है, बहुत अच्छी है। ऑलमोस्ट हम देखें जितने भी प्रोमिनेंट स्टेट्स हैं सब में आपको कोई ना कोई प्लांट नजर आ रहा है और कितने लोगों का रोजगार जो है वो उससे जुड़ा है। उसके साथ साथ देखें ना सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आपको एक कंपनी भी नजर आ रही है ना उसमें आपको उस कंपनी की लिमिटेड गाड़ियां नहीं नजर आ रही, उसमें भी आपको जो है एक वाइड वैरायटी जो है वो नजर आ रही है। अगर सिंगल कंपनी की बात करें तो वो भी अगर देखा जाए तो हर तरह के बंदे को टारगेट जो है वो करने लगी हुई है कि भाई जहां से जिससे जितना जो है आप बेच सकते हैं, जिसको भी आप जो है वो बेचें। क्योंकि अगर बीच में अगर हम देखें जैसे टाटा की बात करें, टाटा की अगर आप देखें सस्ती गाड़ियां भी हैं और प्रीमियम गाड़ियां भी हैं, ठीक है ना। ऑन द अदर साइड टाटा जो है वो जैगुआर को भी ऑन करता है और लैंड रोवर को भी जो है ऑन करता है। तो अगर वो देखे वो एक ऐसी गाड़ियां जो कि भाई लग्जरी गाड़ियां जो है
बहुत ज्यादा मानी जाती हैं। तो ये चीज जो है ना कि भाई हर तरह की मार्केट में जो है वो सस्टेन करना, ये एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है कंपनीज की। हम लोग पढ़े थे कि जो टोयोटा है उसमें भी इंडिया क्या मतलब ये जॉइंट वेंचर है जापान और इंडिया की मतलब इकट्ठी। मतलब आप ये भी देखो कि इंडियन इन्वेस्टर भी तो इंटरनेशनल कंपनीज में कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका फायदा जो है वो आपकी अपनी कंट्री के लोगों को भाई देखिए आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट हो रहा है, फिर उसके बाद लोगों का जो एक लाइफस्टाइल है वो चेंज हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो भाई ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं कि आपके यहाँ पे कंपनियाँ आती हैं, गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करती हैं। और इंडिया की अगर बात करें तो भाई पीछे 2 व्हीलर की भी बात की जाए, ये 4 व्हीलर सॉरी 3 व्हीलर कहने लगा था, 4 व्हीलर की बात की जाए तो दूसरे कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट जो है वो की जा रही हैं। अगर आपको याद हो हमने जो है लास्ट ईयर जो है वो एक वीडियो देखी थी जिसमें जो है जिक्र किया गया था कि इंडिया ने इस साल लगभग 21 मिलियन या 20 मिलियन इसके आसपास जो है वो गाड़ियाँ एक्सपोर्ट की हैं, टोटल नंबर जो है। ओके वैसे हम लोगों ने जितनी भी वीडियो देखी है उसमें सबसे ज़्यादा तो मुझे पता नहीं कि जो वैरायटी है और जो रेंज है एक गाड़ियों की वो मुझे महिंद्रा की बहुत ज़्यादा लगती है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा कैटेगरीज डिफरेंट नज़र आती हैं। वैसे भी आई थिंक महिंद्रा की जो जीप वाला सेक्शन है थार, हाँ वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। बिल्कुल मतलब जीप्स जो हैं वो ज़्यादा पसंद, या जो कह लें कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं कैसे बोलते हैं मतलब एसयूवी। हाँ एग्जैक्टली। एनीवे गाइस ओवरऑल काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। मॉलम को ऑलरेडी पता था कि भाई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो हैं वो ऑलरेडी इंडिया में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी है और ऐसा होना चाहिए, इसीलिए हम लोग को इंडिया में इतनी ज़्यादा कार की वैरायटी नज़र आती है। बिल्कुल और डिफरेंट जो है आपको लोगोस नजर आते हैं, फलानी गाड़ी जा रही है, फलानी गाड़ी जा रही है। फोर्ड भी है, सो मेरे लिए काफ़ी नई वोल्क्सवैगन भी है इंडिया में। और अच्छा एक चीज़ अब जाते जाते मेरे लिए जो डिफरेंट थी ना, मुझे ये नहीं पता था कि भाई गाड़ियों में भी क्लास होती है, सो ये मुझे अब पता चला है। जो BMW है वो सीरीज के हिसाब से चलती है, जो मर्सिडीज है वो क्लास के हिसाब से चलती है। नहीं तो वो जो क्लास होती है उसमें मतलब वो क्या बेटर वेरिएंट होते हैं या फिर मतलब उस तरह के प्राइस काफी प्राइस भी लाजमी होता है, प्राइस भी बहुत ज्यादा फर्क होता है और कंफर्ट और फैसिलिटीज जो अंदर आती हैं उनमें भी बहुत सारा फर्क होता है। महंगा खरीदो उसके अंदर भी कैसे मतलब भाई देखिए उसमें भी उन्होंने ना करोड़पति, डबल करोड़पति, अरबपति, खरबपति उन सबको अलग अलग टारगेट किया है। टारगेट ही उन लोगों को किया है, अमीर लोगों को। एनीवे गाइस ये हमारी आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी और इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।